उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इससे पहले वीडियो जो बनाई थी हमने, उसमें हम सिद्ध साहित्य को पढ़े थे। आज हम नाथ साहित्य को देखेंगे। नाथ साहित्य का नाथ का अर्थ होता है स्वामी, मालिक, प्रभु। तो बौद्ध धर्म जो था उस दो शाखाएं थी, एक हीनयान और एक महायान। महायान से मंत्रयान शाखा निकली और मंत्रयान से वज्रयान शाखा निकली और इसी वज्रयान शाखा से सिद्ध निकले। सिद्धों की जो मुख्य विशेषता थी वो थी महासुखवाद, भोग प्रधान और वाम मार्गी। तो भोग प्रधान होने के कारण इसमें कुछ बुराइयां आ गई और जो उसमें मुख्य बुराइयां थी वो थी कि स्त्रियों को साधना के केंद्र में रखना, और जो दूसरी बुराई थी पंचमकार, मांस, मदिरा, मत्सर, मैथुन, मुद्रा। तो ये जो दोनों बुराइयां थी ये बड़ी बुराई के रूप में सामने आ गई समाज के। और जब ये अपने चरमोच्च स्तर पर पहुंच गई तो कहा जाता है ना कि जब किसी चीज़ का अति होता है तो उसका विस्फोट होता ही है और अच्छाई का उदय होता है, तो अच्छाई का जन्म होता है। तो इन्हीं सिद्धों में से जो कुछ सिद्ध थे वो अपने ही संप्रदाय के विरुद्ध चले गए और इन्होंने भोग प्रधान और वाम मार्गी के विरोध में एक नया संप्रदाय भारत के पश्चिमी स्थानों पर जाकर वहाँ पर उन्होंने नाथ संप्रदाय का उद्घाटन किया। सिद्ध जो थे वो भारत के पूर्वी क्षेत्रों में थे, बिहार से लेकर बंगाल, उड़ीसा तक इनका फैलाव था। लेकिन जो नाथ थे वो पश्चिमी दिशा में चले गए, भारत के राजस्थान और गुजरात की तरफ, और वहाँ इन्होंने नाथ संप्रदाय का उद्घाटन किया। इनका जो समय का काल है वो है 12वीं से 14वीं शताब्दी तक, शताब्दी के मध्य। और ये जो समय की तिथि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने बताई है। वैसे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं, लेकिन जो सर्वमान्य है वो यही है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का 12वीं से 14वीं शताब्दी तक का। सिद्धों में अनेक गुरु हुए, लेकिन जो मुख्य गुरु थे वो थे गोरखनाथ और मक्षेंद्रनाथ। तो जो इनके प्रवर्तक माने जाते हैं वो गोरखनाथ माने जाते हैं। गोरखनाथ को गोरक्षनाथ के नाम से भी जाना जाता है। गोरखनाथ के गुरु थे मक्षेंद्रनाथ, जिन्हें कि मत्स्येंद्रनाथ और मीननाथ नाम से भी जानते हैं। मत्स्येंद्रनाथ के बारे में चूँकि ये सिद्ध थे तो इनके ये भोग विलास में लीन थे, आकंठ लीन थे, और ये इतने लीन हो गए कि काबुल की भक्षड़ियों ने इन्हें कैद कर लिया। तो गोरखनाथ जी मत्स्येंद्रनाथ को भक्षड़ियों से छुड़ा कर लेकर आए और उन्होंने उन्हें समझाया अपने पद के द्वारा, कि उन्होंने कहा कि आप ये भोग विलास की साधना में के द्वारा क्यों ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक पद के द्वारा उन्हें समझाया कि 9 लाख पादरी आगे, नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले तो अंतरी बसे भंडारा। कहते हैं कि 9 लाख पादरी आगे, नाचे पीछे सहज अखाड़ा, मतलब आप भोग विलास की तरफ जाएंगे तो आपका निर्वाण नहीं होगा, आपका पतन होगा। यदि आपको निर्वाण की प्राप्ति चाहिए, ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, तो ईश्वर जो है वो आपके शरीर के अंदर ही सारा ब्रह्मांड है। आपको भोग विलास और ये सब संसारिक मोह माया की तरफ नहीं जाना है। अर्थात उन्होंने कहा कि आप प्रकृति के विरुद्ध जाकर निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। और उन्होंने गोरखनाथ को कहा कि ये सारा छोड़िए, और उन्होंने इस पंक्ति के द्वारा समझाया कि जाग मच्छेंदर गोरख आयो। उसके बाद उसके बाद गोरखनाथ भी सिद्धों के जो संप्रदाय को छोड़कर उन्होंने नाथ संप्रदाय के अनुयायी बन गए। तो गोरखनाथ, मक्षेंद्रनाथ ये दोनों पहले सिद्ध थे, बाद में इन्होंने नाथ संप्रदाय में ये आ गए। इनकी जो पहचान थी वो पहचान क्या थी वो देख लेते हैं। तो ये जो थे भगवा रंग के वस्त्र धारण करते थे,
गेरुआ रंग के, भगवा रंग के वस्त्र धारण करते थे। काली ऊन का गले में जनेऊ धारण करते थे। काला ऊन का एक जनेऊ धारण करते थे जो नाथ थे। एक हाथ में इनका चिमटा रहता था और दूसरे हाथ में कमंडल। एक हाथ में इनका चिमटा लिए रहते थे और दूसरे हाथ में कमंडल, उसमें पानी भरा रहता था, वो हमेशा अपने साथ रखते थे। और कान में बड़े बड़े कुंडल पहनते थे। कान में बड़े बड़े छिद्र करवाकर और उसमें बड़े बड़े कुंडल पहनते थे। ये इनकी पहचान थी। और ये मंदिरों में भजन कीर्तन करते थे और भिक्षाटन करते थे। ये मंदिरों में भजन कीर्तन करते थे और भिक्षाटन के द्वारा अपना जीवन यापन करते थे। ये जो इनके जो इष्ट देव थे वो थे शिव, आदिनाथ, जिन्हें कि आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। सात्विक भाव से ये शिव की आराधना करते थे, शिव की पूजा करते थे। सिद्धों की संख्या, नाथों की संख्या 9 बताई गई है। सिद्धों की संख्या 84 थी और नाथों की संख्या 9 बताई गई है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये 9 सिद्ध हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग 9 सिद्धों के नाम दिए हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो अनुसार सिद्ध थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले थे आदिनाथ शिव, उसके बाद मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जिसे कि चरपटीनाथ के नाम से भी जानते हैं, महिड़ीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, जिन्हें जालंधरनाथ भी कहते हैं, चौरंगीनाथ, भर्तहरिनाथ और गोपीनाथ। ये 9 नाथ थे, जिनमें कि मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ और जालंधरनाथ ये तीनों सिद्ध भी थे और नाथ भी थे। पहले ये तीनों सिद्ध थे, बाद में ये नाथ संप्रदाय में आ गए। अब हम नाथ संप्रदाय के मुख्य तथ्यों को देखेंगे। तो सबसे पहला है कि ये गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर भाव रखते थे। ये कहते थे कि अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो गृहस्थ जीवन को छोड़ना होगा। उसके बाद जो दूसरा इनका मुख्य तथ्य था वो था नारी निंदा। ये मुख्य तथ्य है नाथ संप्रदाय का। इस तरह का प्रश्न आता है कि नारी निंदा जो है वो किस संप्रदाय में किया गया? सबसे पहले तो नाथ संप्रदाय में किया गया। नारी को साधना के केंद्र से इन्होंने अलग किया। इन्होंने कहा कि जब मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो नारी जो है उसमें नारी का उन्होंने विरोध किया। कहा कि नारी को अलग रखना पड़ेगा, नहीं तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो उन्होंने नारी की निंदा की, नारी को साधना के केंद्र से अलग किया। और यह जो कि सिद्धों में क्या था कि नारी को ही साधना के केंद्र में रखा, लेकिन ये इन्होंने उल्टा किए, नारी को साधना के केंद्र से अलग किया। उसके बाद इन्होंने हठ योग साधना को अपनाया। ये साधना बहुत ही कठिन थी, हठ योग साधना, जिसमें कि ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्रमा। हठ योग साधना प्रणाली में ह का अर्थ है सूर्य और जो ठ है उसका अर्थ है चंद्रमा। अर्थात ये सूर्य और चंद्रमा की कलाओं के द्वारा हठ योग करते थे, हठ योग की साधना करते थे। मुख्य तथ्य है षट चक्र योग मार्ग, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार 6 चक्र हैं। तो मूलाधार चक्र में कुंडलिनी जो है सुषुप्तावस्था में रहती है और उसको आत्मशुद्धि, मानसिक एकाग्रता और क्रियाओं के द्वारा शक्ति को जागृत करके, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके सभी चक्रों से होते हुए सहस्त्रार महाकुंडलिनी में विलीन हो जाना और वहाँ पर जाकर जीव और ब्रह्मा का भेद जो है वो समाप्त हो जाता है और आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। तो ये है इसका अगला तथ्य। उसी के बारे में गोरखनाथ ने लिखा है कि जोय जोय पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अर्थात हमारे जो शरीर है उसी में ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड स्थित है। अगला तथ्य है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ संप्रदाय की कई नाम हैं। सिद्धमत, योग संप्रदाय, अवधूत
मत और अवधूत संप्रदाय, ये सब नाम से भी नाथ संप्रदाय प्रचलित है। उसके बाद नाथों की जो भाषा है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री के अनुसार नाथों की भाषा कर्कश और फक्कड़ी, इनकी भाषा कर्कश और फक्कड़ी थी, सपाट बानी थी। अर्थात ये जो है अपनी बातों को स्पष्ट कहते थे, सीधे सीधे कह देते थे। अब ये किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे, दुख लगे, कुछ भी लगे, लेकिन ये अपनी बातों को सीधे सीधे और स्पष्ट तरीके से कहते थे। इसीलिए आचार्य चतुरसेन ने इसे कर्कश और फक्कड़ी भाषा का नाम दिया है। नाथों में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जो कबीरदास जी ने दोहा लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, तो वो इसी संप्रदाय से प्रभावित होकर उन्होंने ये बात कही है। उससे पहले जो है गोरखनाथ जी ने गुरु को सर्वोच्च स्थान अपने संप्रदाय में दिया है। तो जो कबीरदास आगे चलकर इसी संप्रदाय नाथ साहित्य जो है, इसी साहित्य के आधार पर संत धारा, काव्य धारा साहित्य विकसित रूप में आगे चलकर विकसित रूप है उसका। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज की व्याख्या यहीं समाप्त होती है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।